क्या फैट लॉस के लिए कार्ब्स छोड़ना पड़ेगा? क्या रात को 7 बजे के बाद खाने से वेट गेन होता है? क्या फैट लॉस के लिए कीटो ही बेस्ट डाइट है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि मैक्रोस क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं एंड कौन सा मैक्रो स्प्लिट आपके प्रेफरेंस, गोल एंड लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट है। सो कीप वॉचिंग। सो वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ द फैट लॉस टूल किट। अगर आपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके चेक करिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो हमने पहले एपिसोड में बात की थी कि हम न्यूट्रिशन को 5 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था कैलोरी बैलेंस और एनर्जी बैलेंस। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को। सो मैक्रोस क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके फूड में लार्ज क्वांटिटीज में पाए जाते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 3 टाइप के होते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स। इन तीनों का अपना इंपॉर्टेंस है एंड डिपेंडिंग अपॉन आपका गोल्स क्या है एंड प्रेफरेंस क्या है, इन तीनों का अपना ही रोल है बॉडी में। ज़्यादा डिटेल में जाए बिना तीनों के बारे में शॉर्ट में आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड में एबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है। इसका मेन रोल होता है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना और ये ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसके बिना भी आपकी बॉडी सर्वाइव कर सकती है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पर ग्राम 4 कैलोरीज देता है। जो सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है फैट्स। ये आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी और ब्रेन फंक्शंस के लिए काम आता है। फैट्स पर ग्राम आपको 9 कैलोरीज देता है। जो थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन का नाम सुन के मैक्सिमम लोग यही समझते हैं कि ये मसल बिल्डिंग के काम आता है, जो कि सच बात है। पर प्रोटीन के और भी एडवांटेजेस है और भी नीड्स हैं। जैसे ये इम्यूनिटी के लिए, बॉडी के पीएच मेंटेन करने के लिए, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने के लिए और बहुत सारे अलग फंक्शंस के लिए भी काम आता है। प्रोटीन पर ग्राम आपको 4 कैलोरीज देता है। प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स अपने आप में ही बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतनी नॉलेज काफ़ी है आपके लिए। तो आपके लिए कौन सा मैक्रो स्प्लिट बेस्ट है? तो इसका आंसर सिंपल है गाइस। जो मैक्रो स्प्लिट आपको फैट लॉस करवा दे इन एन एफिशिएंट मैनर और जिसके साथ आप एडर कर सके, वो आपके लिए बेस्ट है। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो मैक्सिमम लोग करते हैं अपनी फैट लॉस जर्नी पे, वो ये है कि वो अपने कार्ब्स को कट डाउन कर देते हैं। इससे होता ये है कि उनका वर्कआउट इफेक्ट होने लगता है, उनकी स्लीप क्वालिटी खराब हो जाती है, वो डर फील करते हैं। अल्टीमेटली होता ये है कि वो डाइट को फॉलो नहीं कर पाते एंड वो ऑल टुगेदर क्विट कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कीटो पे चल जाते हैं, ये सोच के कि कीटो एक मैजिकल डाइट है एंड वो आपको फैट बर्न तुरंत करवा देगा। बट गाइस, कीटो मैजिकल नहीं है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए अब हम चलते हैं अपना मैक्रोस कैलकुलेट करने, अपना मैक्रो स्प्लिट कैलकुलेट करने। सबसे पहला काम जो आपको करना होगा वो ये है कि आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरीज निकालना होगा। तो अगर आपने अभी तक अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज नहीं निकाली है तो आप एपिसोड 1 देख सकते हैं, इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड वंस आपको मेंटेनेंस कैलोरीज मिल गई, उसके बाद आगे की कैलकुलेशंस होगी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं अपनी कैलकुलेशंस के लिए। लेट्स अज्यूम आप एक 70 किलो के बंदे हो एंड आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है एंड आपका गोल फैट लॉस है। सो इन दैट केस आपको 200 से 300 कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा। तो इन दिस केस आई एम टेकिंग इट एज 1800। इस केस में 1800 आपकी डेफिसिट कैलोरीज है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन से। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रोटीन के अमाउंट। तो प्रोटीन का एक जनरल गाइडलाइन ये होता है कि आप 1.4 to 2.2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट हमेशा लें। लोअर एंड उनके लिए है जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते एंड अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है सो इट इज़ रिकमेंडेड आप हायर एंड पे चलें। तो एक 74 किलो गाय के लिए जो प्रोटीन का रिकमेंडेड रेंज होगा वो होगा 98 ग्राम्स टू 154 ग्राम्स। अब आपको क्या करना है कि आपको जो प्रोटीन की कैलोरीज हैं वो अपनी टोटल कैलोरीज से सब्ट्रैक्ट करनी है। तो लेट्स से आपने अपने लिए प्रोटीन डिसाइड किया 100 ग्राम्स। सो इन दैट केस 100 into 4 विच इज इक्वल टू 400 कैलोरीज आपको अपने टोटल कैलोरी अमाउंट से सब्ट्रैक्ट करनी है। और इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरीज देता है। तो जो हमारी रिमेनिंग कैलोरीज अब बचती है वो बचती है 1800 - 400 विच इज इक्वल टू 1400 कैलोरीज।
अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें फैट्स कितना लेना है। तो जो मिनिमम फैट रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप 0.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट फैट जरूर लें। एंड जैसा हमने प्रोटीन में किया, हम फैट से कैलोरीज निकाल के टोटल कैलोरी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो फैट्स का हमें ये ध्यान रखना है कि वो 1 ग्राम में 9 कैलोरीज देता है। तो जितना भी आपने फैट इन ग्राम्स अपने लिए रखा है उसको 9 से मल्टीप्लाई करके टोटल कैलोरी से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अब जो आपकी रिमेनिंग कैलोरीज बची हैं वो आप कार्ब से ले सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि आपकी 1200 कैलोरीज बची हैं, तो आप 1200 बाई 4 विच इज इक्वल टू 300 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स ले सकते हैं। बाई 4 इसलिए क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया 1 ग्राम कार्ब्स आपको 4 कैलोरीज देता है। तो ये था एक बहुत ही जनरल रिकमेंडेशन। अब ये मैक्रो स्प्लिट को आप अपने प्रेफरेंस और गोल्स के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है प्रोटीन का। प्रोटीन जैसा मैंने पहले बताया 1.4 टू 2.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट आपको लेना ही लेना है। वंस आपकी प्रोटीन नीड्स पूरी हो गई उसके बाद आपको फैट्स एंड कार्ब्स पे जाना है। आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि फैट्स के जो मिनिमम अमाउंट मेंशन्ड है, जो 0.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है, उतना आप जरूर लें। अब अगर आपको फैट्स खाने से ज़्यादा सेटाइटी फील होता है, आप ज़्यादा फुलर फील करते हैं, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, आपके वर्कआउट्स बेटर हो जाते हैं, सो इन दैट केस हम फैट्स का अमाउंट इंक्रीज करेंगे एंड साइमल्टेनियसली कार्ब्स का अमाउंट डिक्रीज करेंगे ताकि नेट कैलोरीज सेम रहे। तो जो बेस्ट थिंग होगा इस केस में वो ये करना कि आप 3 वीक का एक्सपेरिमेंट करें। इन 3 वीक्स में हम क्या करेंगे, पर वीक हम कार्ब्स एंड फैट्स का अमाउंट मैनिपुलेट करेंगे। तो फर्स्ट वीक में हम करेंगे लो कार्ब डाइट से, विच मीन्स कार्ब्स से जो कैलोरीज आ रही है will be less than 25% of your total calories। सेकेंड वीक में हमारी कार्ब से जो कैलोरीज आ रही है वो हो जाएगी 25% to 45% of the total calorie intake। थर्ड वीक में हमारी कार्ब से जो कैलोरीज आ रही है वो हो जाएगी 45% और मोर ऑफ द टोटल कैलोरी इंटेक। तीनों वीक में कांस्टेंट ये होगा जो मैंने पहले ही बताया, प्रोटीन हमें हमेशा कांस्टेंट रखना है अप्रॉक्सीमेटली, एंड फैट्स आपको वेरी करने हैं अकॉर्डिंग टू आपका जो कार्ब इंटेक है ताकि जो नेट कैलोरीज है वो सेम रहे। अब इन तीनों वीक्स में आपको रेट करना है इन 9 पैरामीटर्स को आउट ऑफ 10। 9 पैरामीटर्स क्या है? वर्क क्वालिटी, फोकस एट वर्क और स्कूल, हंगर ड्यूरिंग द डे, सेटाइटी आफ्टर मील्स, क्रेविंग्स, ब्लोटिंग, पूप एंड स्लीप क्वालिटी। अब एट द एंड ऑफ 3 वीक्स आपको ये चेक करना है कि किस वीक की रेटिंग सबसे हाईएस्ट है विद रिस्पेक्ट टू ऑल दिस पैरामीटर्स। जो भी आपने पॉइंट्स दिए हैं इन पैरामीटर्स को आप उन सबको ऐड करें पर वीक, एंड जिस भी वीक का वैल्यू हाईएस्ट है उस वीक का मैक्रो स्प्लिट आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो एक ऐसा स्प्लिट है जो आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग होगा एंड आप उसके साथ ज़्यादा टाइम तक स्टिक कर पाओगे। तो ये था मैक्रो स्प्लिट के बारे डिस्कशन। अब हम वो 3 मेजर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो सबके दिमाग में आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आपको कार्ब्स छोड़ने पड़ेंगे? द आंसर इज नो। टिल द टाइम आप डेफिसिट पे हो, आप कुछ भी खाओ, आप वेट लॉस करोगे ही करोगे। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप कैलोरी डेफिसिट के साथ अपने मैक्रोस का भी सही से ध्यान रख रहे हो तो आप वेट लॉस के साथ साथ बॉडी को हेल्दी भी बनाओगे। इसलिए हमें प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स तीनों का ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन, रात को 7 बजे के बाद या डिनर लेट करने से वेट गेन होता है? इसका आंसर है नो। आपकी ओवरऑल कैलोरीज पे ही डिसाइड होगा कि आप वेट लॉस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आपकी ओवरऑल कैलोरीज डेफिसिट में है तो आप वेट लॉस करोगे, सिंपल। थर्ड, इज कीटो मैजिकल? क्या कीटो फॉलो करने से आपका फैट लॉस प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा? इसका आंसर है गाइस नो। कीटो में कुछ भी ऐसा मैजिकल नहीं है। कीटो को अगर आप फॉलो करते भी हो तो भी आपको कैलोरी डेफिसिट पे रहना ही पड़ेगा फैट लॉस के लिए। अगर आप कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो या अपना मेंटेनेंस कैलोरीज पे खा रहे हो तो आप कीटो भी कर लो तो भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो कीटो इजंट मैजिकल। जो भी डाइट के साथ आप स्टिक अराउंड कर सकते हो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, वही डाइट आपके लिए बेस्ट है। एंड अगर आपको लगता है कि आप कीटो फॉलो कर सकते हो सो गो अहेड, नो इश्यूज विद दैट, बट डोंट एक्सपेक्ट मैजिकल रिजल्ट्स फ्रॉम इट। इट इज जस्ट लाइक एनी अदर डाइट। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो
लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय।